बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से यानी बेहतियाती से, गफलत से, बेपरवाह होकर ड्राइव करता है और अपने ड्राइव से वो किसी को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल को भी हो सकता है, या किसी भी किस्म की कोई रिक्शे वगैरह का भी नुकसान हो सकता है, या फिर इस तरह से हो कि वो उससे इंसान को, किसी दूसरे शख्स को, कोई उसकी उंगली टूट जाए, दांत टूट जाए, सर उसका फट जाए, या कोई भी इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो उसकी जो पनिशमेंट लॉ में बताई गई है, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में जो 337G सेक्शन इससे डील करता है, उसमें क्लियरली बताया गया है कि उसको अर्श की सज़ा हो सकती है, या फिर उसको दमान भी कहते हैं, इसको दमन या दमान भी हो सकता है, और साथ में इसको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। अर्श जो है वो लॉ में इसी चैप्टर में क्लियरली बताया गया है कि जो दियत की परसेंटेज को देखा जाता है। अगर 5 उंगलियां टूट गई हैं, 1 दांत या 4 दांत टूट गए हैं, इस तरह से दियत की परसेंटेज के 5% दियत लगेगी, इधर 10% दियत लगेगी। वो केस टू केस वेरी करता है, उसके लिए हमने अलहदा से फिर पढ़ना होता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई नहीं है, जहाँ पे अर्श नहीं लगता वहाँ पे दमन लगेगा। दमन में जो उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, जो उसके मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ है, या जिस तरह से रिक्शे वगैरह का भी नुकसान हुआ है, तो उसमें दमन में कोर्ट ने डिटरमिन करना होता है। अर्श स्पेसिफाइड है, जबकि जो दमन है वो कोर्ट ने डिटरमिन करना होता है कि दूसरे शख्स को नुकसान कितना हुआ है। उसके नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए और उसके नुकसान को कंपनसेट करना पड़ता है। तो फिर कोर्ट उसी हिसाब से जो जिसकी वजह से, जिसकी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से नुकसान हुआ है, उसको उतना फ़ाइन करती है। अर्श और दमन के अलावा इसमें कोर्ट सज़ा भी दे सकती है, और वो सज़ा है 5 साल तक। और इसमें जो भी ज़ख़म वगैरह लगता है, इंजरी लगती है, अगर बाजू पे, सर पे या किसी किस्म की, उसकी इंजरी का सेक्शन अलग लगता है। लेकिन ये जो है इसकी ड्राइविंग की हद तक है कि इसको यहाँ पे उसकी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से सज़ा भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।